नेल्सन मंडेला, अगर हम बात करें, ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। इस चैप्टर में हम बात करेंगे, इनकी एक बुक है, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसमें से ये चैप्टर लिया गया है। इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला कब ब्लैक प्रेसिडेंट बने, क्या क्या उन्होंने फेस किया, कितना कुछ उन्होंने स्ट्रगल किया, सब कुछ इस चैप्टर में बताया गया है। तो मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडियन टॉपर्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आज का जो ये चैप्टर है वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि है आपका फर्स्ट फ्लाइट बुक से। आज हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। कहते हैं ना, आप लोगों की लैंग्वेज में पहले मैं क्लियर करूंगा, फिर इसकी हर एक चीज को मैं आपको थीम हो हर एक चीज को यहाँ पर समझाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी भी होगी, समरी भी होगी, थीम भी होंगे और बहुत डिटेल में इसको समझाना भी होगा। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा और वीडियो पसंद आए तो इंडियन टॉपर्स को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को दबा लेना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आपके सामने हेडिंग है पावर पंच सीरीज, तो हम आपके लिए पावर पंच सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम आपके चैप्टर्स को, आपका जो भी 10th क्लास का भाई सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे बहुत डिटेल में। बात समझ में आ गई? चलिए, तो आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्लास 10th का है, फर्स्ट फ्लाइट बुक से है। बात समझ में आ गई? तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझेंगे हर एक बात को। यहां पर हमारा इंट्रोडक्शन है, इस इंट्रो को समझ लेते हैं। इंट्रो क्या कह रहा है? 10th में 1994, अगर हम बात करें, ये बात है 10 मई 1994 की, 10th में 1994 को। और इसके आगे लिखा हुआ है अ हिस्टोरिक डे। काफी हिस्टोरिक डे था उस दिन, क्योंकि जो नेल्सन मंडेला थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है ना। और हिस्टोरिक डे क्यों था? क्योंकि उससे पहले व्हाइट सुप्रीमेसी थी, यानी कि व्हाइट लोगों का ही राज चलता था, तो इस वजह से हिस्टोरिक डे था। अब ये कहां पर था? प्लेस था यूनियन बिल्डिंग्स, प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में। प्रिटोरिया यूनियन बिल्डिंग्स में ये आपकी सेरेमनी होनी थी। नंबर 1 पॉइंट क्या कह रहा है? नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में ओथ यानी कि शपथ ली। अब देखिए, शुरुआत में मैं आपको आपकी ही लैंग्वेज में बिल्कुल डिटेल में चीजों को क्लियर करूंगा, फिर हम बात करेंगे समरी वगैरह की। तो हिस्टोरिक डे क्यों था? नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी। नंबर 2 पॉइंट क्या कह रहा है? ये दिन इसलिए स्पेशल था क्योंकि, सबसे पहला पॉइंट, पहली बार रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि अपार्थाइड खत्म हुआ। अपार्थाइड मतलब जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, रंग भेद, गोरे और काले लोगों के बीच में रंग भेद, वो खत्म हुआ। नंबर 2, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र एस्टेब्लिश हुई। बात समझ में आ गई? मंडेला के साथ दो डिप्टी प्रेसिडेंट्स बने, दो डिप्टी प्रेसिडेंट बने मंडेला के साथ साथ। आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारे नेल्सन मंडेला जी हैं, ठीक है ना। अब नंबर 1 थैबो मेम्बेकी एंड नंबर 2 FWD क्लर्क, व्हाइट लीडर जिन्होंने अपार्थाइड खत्म करने में हेल्प की, यानी कि डी क्लर्क ने काफी हेल्प की थी अपार्थाइड सिस्टम को खत्म करने में। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसका मतलब समझते हैं एग्जैक्टली अपार्थाइड का मतलब क्या है। यहां पर आपके सामने हेडिंग क्या डली है? अपार्थाइड क्या था। बात समझ में आ गई? तो नंबर 1 पॉइंट, अपार्थाइड साउथ अफ्रीका में एक ऐसी सिस्टम जहां पर क्या क्या दिक्कतें थी। नंबर 1, व्हाइट लोगों को सभी राइट्स मिलते थे, मतलब उनके लिए सभी राइट्स अवेलेबल थे व्हाइट लोगों के लिए। नंबर 2, ब्लैक लोगों को बेसिक राइट्स भी नहीं मिलते थे, यानी कि जो ब्लैक पीपल थे उनको जो बेसिक से राइट्स होते हैं उनको भी नहीं मिलते थे, वो भी। नंबर 3, स्कूल्स, बसेस, हॉस्पिटल्स सब अलग अलग थे, यानी कि अगर हम बात करें, गोरे लोगों का अलग था और जो ब्लैक लोग थे, जो श्वेत थे, उनके लिए अलग स्कूल, अलग बसेस थे। यहां तक कि वो जो व्हाइट पीपल्स थे उनके उसमें उनको एंट्री भी नहीं मिलती थी। नेक्स्ट, वोटिंग का राइट सिर्फ व्हाइट्स के पास था।
कि जो गोरे लोग थे, श्वेत लोग थे, उन्हीं को केवल वोटिंग करने का राइट था, ब्लैक पीपल को नहीं था। नेक्स्ट, मंडेला ने इसी सिस्टम के खिलाफ स्ट्रगल किया, यानी कि जो नेल्सन मंडेला जी थे उन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ काफी स्ट्रगल किया ताकि वो सभी में समानता ला सके, इक्वलिटी ला सके। बात समझ में आ गई। अब देखिए उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया। 27 ईयर्स इन प्रिजन, यानी कि प्रिजन में, भाई जेल में उन्होंने कितने साल बिताए? 27 ईयर्स। अब आप बात समझ सकते हैं कि 27 साल कितने होते हैं। 27 सालों तक वो जेल में रहे, ठीक है ना। देखिए नंबर 1 क्या है, 1962 अरेस्ट हुए, वो अरेस्ट हो गए। 1964 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कैद मिली उनको। नेक्स्ट, मोस्ट टाइम स्पेंट एट रोबन आइलैंड प्रिजन, इस प्रिजन में उन्होंने लाइफ के ज्यादातर साल स्पेंड किए। जेल में भी उन्होंने, अब क्या होता है देखिए, अब मान के चलिए जो नॉर्मल हम जैसे लोग हैं वो क्या करते हैं, अगर 27 सालों तक हमें बिना किसी गलती के भाई सजा काटनी मिले तो हमारे मन में द्वेष आ जाता है, क्या आ जाता है, बदले की भावना आ जाती है कि मैं निकलते ही इनके साथ ऐसा करूंगा। लेकिन मंडेला जी के मन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, ना हेट्रेड नफरत रखी, ना रिवेंज की सोची, सिर्फ फ्रीडम का सपना देखा। यानी कि ना उन्होंने किसी से नफरत की, ठीक है ना किसी से बदला लेने का सोचा कि मैं बाहर निकलते इसको देखूंगा उसको देखूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो यहां पे सिर्फ फ्रीडम का सपना उन्होंने देखा। अब यहाँ पे मैं बात करूं मंडेला का अर्ली लाइफ, मतलब जो मंडेला जी की अर्ली लाइफ थी, बर्थ कब हुआ था उनका, 18 जुलाई 1918 में। कब हुआ था, 18 जुलाई 1918 में। नेक्स्ट बात करूं, प्लेस था मवेजो, साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पढ़ाई के दौरान उन्होंने फ्रीडम और इक्वलिटी के आइडियाज सीखे, मतलब पढ़ाई करते करते सब सीखना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, धीरे धीरे वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि एएनसी से जुड़ गए। ये एक पार्टी थी पॉलिटिकल, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एएनसी से वो जुड़ गए। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे करेज यानी कि साहस का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पे समझ लेते हैं बात को, क्या कहना चाह रहे हैं वो। मंडेला कहते हैं, पहला पॉइंट, ब्रेव, बहादुर वो नहीं जो डर नहीं फील करता। ये कोई बहादुरी नहीं होती कि मैं किसी चीज से डर नहीं, भाई मुझे डर नहीं लगता, ये मंडेला जी का कहना था। ब्रेव वो है जो डर को जीत लेता है, मतलब जो डर को ही जीत लेता है उसको हम क्या कह सकते हैं, बहादुर यानी कि ब्रेव कह सकते हैं। ये उन्होंने कहा। नो वन इज बोर्न, अब देखिए यहां पर, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, मतलब कोई भी एक दूसरे से नफरत नहीं आता। भाई देखिए हम पैदा हुए तो क्या हमारे मन में पहले से ही नफरत होती है कि मैं तो इससे ऐसे करूंगा मैं वैसे करूंगा, नहीं, नफरत पैदा की जाती है, लोगों द्वारा भाई भरा जाता है मन में, तब हम लोगों से नफरत करते हैं। ये मंडेला जी का कहना था। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स ये एग्जाम के लिए भी हो सकती है। देखिए 18 जुलाई 1918 में नेल्सन मंडेला जो थे उनका जन्म हुआ, बोर्न हुए। 1962 में वो अरेस्ट हो गए। 1964 में सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब आजीवन कारावास उनको मिला। 1990 में रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन, मतलब 1990 में वो रिहा हो गए, आजाद हो गए जेल से। और 10 मई 1994 में बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो आप इसी से एक आइडिया लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितना कुछ स्ट्रगल किया, कितना कुछ उन्होंने झेला होगा। तो यहाँ पर इतने साल जेल काटने के बाद वो पहले प्रेसिडेंट बन गए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये तो डेट्स की बात हो गई। नेक्स्ट क्या है हमारे स्लाइड में, देखिए यहां से बात हो जाती है नेल्सन मंडेला चैप्टर में नेशनल एंथम का अर्थ, मीनिंग। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है। यहां पर जैसे हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है, ठीक है ना। अब यहां पर साउथ अफ्रीका में जब व्हाइट सुप्रीमेसी थी, यानी कि श्वेत लोगों की जो सरकार थी, उन्होंने दो अलग अलग नेशनल एंथम बनाए थे, ब्लैक लोगों के लिए और व्हाइट लोगों के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा
क्या था वहां पर? भेदभाव था कि जो गोरे लोगों का भाई नेशनल एंथम था वो भी वो नहीं गा सकते थे, ब्लैक का अलग था और व्हाइट का अलग था। देखिए कौन सा नेशनल एंथम, अब यहां पर सबसे पहले इस चैप्टर में साउथ अफ्रीका के दो नेशनल एंथम्स का जिक्र किया गया है। नंबर 1 इज नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, नंबर 2 इज द स्टेम वैन स्वीड यानी कि अफ्रीका। अब ये दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए, ठीक है ना, क्वेश्चन भी बनता है। तो पहला पहला क्या होता था, पहले जो चलता था व्हाइट लोगों के लिए जो था वो था डाई स्टेम गाते थे, वो डाई स्टेम होता था। और ब्लैक लोगों के लिए नकोसी सिकेलेल अफ्रीका आई अफ्रीका वो लोग गाते थे। तो व्हाइट लोगों के लिए डाई स्टेम और ब्लैक लोगों के लिए नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, ये दोनों अलग अलग थे। ये भेदभाव और अलगाव का प्रतीक था। क्योंकि अब एक बात बताइए, जहां पे बात यूनिटी की आती है, एकता की आती है, तो वहां दो दो नेशनल एंथम का क्या काम था? तो ये भेदभाव हुआ कि जो गोरे लोग हैं, गोरे लोगों का भाई ब्लैक लोग नहीं गा सकते, तो दोनों का अलग अलग कर दिया। अब देखिए मंडेला के शपथ ग्रहण समारोह के दिन क्या हुआ? अब क्या होता है, नंबर 1 मंडेला ने दोनों नेशनल एंथम्स बजवाए, ये पहली बार हुआ था। मतलब अब जब भाई वो पहले प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो क्या करते हैं, वो यूनिटी के लिए आते हैं, एकता के लिए आते हैं, वो इस भेदभाव को खत्म करते हैं, वो दोनों नेशनल एंथम बजवाते हैं ताकि कोई भी भेदभाव ना रहे। उनका कहना था कि मेरे लिए सभी लोग एक समान हैं, जो पहले व्हाइट लोगों ने किया मैं बिल्कुल वैसा नहीं करूंगा, मैं सबको इक्वल रखूंगा। ये बात नेल्सन एंड मंडेला ने कही थी। नेल्सन मंडेला ने क्या किया, अपनी सेरेमनी में दोनों नेशनल एंथम बजवाए थे ताकि इक्वलिटी को वो बरकरार रख सके। क्योंकि अगर वो ऐसा करते भाई प्यारे बच्चों कि वो भी केवल क्या करते, अपना भाई ब्लैक लोगों का राष्ट्रगान करा देते, तो ये तो भेदभाव हो जाता कि भाई अब तक व्हाइट लोगों ने किया, अब ब्लैक लोग ऐसा करेंगे कि भाई पहले व्हाइट लोगों को आजादी थी, अब गोरे लोगों को आजादी नहीं रहेगी, ब्लैक को हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, वो दोनों क्या करते हैं, दोनों नेशनल एंथम को बजवाते हैं ताकि ऐसा ना लग सके कि अब ब्लैक लोगों की सरकार आई है तो ब्लैक लोग क्या करेंगे, पूरी तरीके से सभी राइट्स पर कब्जा कर लेंगे, अब गोरे लोग वो सब नहीं कर पाएंगे। तो वो दोनों को बजवाकर यूनिटी एकता का प्रतीक उनको बता देते हैं। चलिए अब बात आ जाती है नेल्सन मंडेला फ्रॉम फ्रीडम फाइटर्स टू फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि वो फ्रीडम फाइटर से फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पहले पॉइंट की, तो द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, उन्होंने फ्रीडम के लिए क्या किया, बहुत संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। इक्वलिटी फॉर ऑल, अब वो इक्वलिटी सभी के लिए चाहते थे। करेज एंड सेक्रीफाइस, अब वो जो करेज और सेक्रीफाइस के बारे में बात करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द ट्रू मीनिंग, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको दिख जाए। देखिए अंडरस्टैंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम इक्वलिटी एंड करेज, अब वो समझ जाते हैं क्या, ट्रू मीनिंग किसका, फ्रीडम का, आजादी का असली मतलब क्या होता है, इक्वलिटी क्या होती है और करेज क्या होता है, साहस क्या होता है। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? चलिए अब थीम्स की बात कर लेते हैं। अब तक आपको इस चैप्टर का बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये चैप्टर किसके ऊपर है। सारी चीजें आपको पता चल गई होगी, वो क्या थे फ्रीडम फाइटर से, उन्होंने कितना संघर्ष किया, कब वो पैदा हुए, कब वो जेल गए, कब वापस आए, कब ब्लैक प्रेसिडेंट बने, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों थीम्स के बारे में, ठीक है ना। तो नंबर 1 क्या कहता है, अपार्थाइड यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो नंबर 1 पॉइंट इसका क्या है, अपार्थाइड वाज अ सिस्टम इन साउथ अफ्रीका इन विच पीपल वर सेपरेटेड एंड ट्रीटेड अनफेयरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। अब क्या होता है, अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम था साउथ अफ्रीका में जो लोगों को सेपरेट करता था, उनको अनफेयरली ट्रीट करता था। किस बेसिस पर, उनकी स्किन के कलर पर। जो गोरे लोग हैं वो मजे से रहते थे, उनको सभी राइट्स थे, और जो बेचारे ब्लैक पीपल थे उनको कोई भी राइट्स या उनको पूरी तरीके से आजादी नहीं मिली थी, वो उनके अंडर ही रहते थे। नंबर 2 मीनिंग ऑफ फ्रीडम। अब मीनिंग ऑफ फ्रीडम मतलब आजादी का मतलब, तो अकॉर्डिंग टू मंडेला
फ्रीडम डज नॉट मीन पर्सनल फ्रीडम, मतलब मंडेला जी के अकॉर्डिंग फ्रीडम पर्सनल नहीं होती, ठीक है ना, अलोन नहीं होती, बट फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों को आजादी होनी चाहिए, तब क्या होता है, फ्रीडम का असली मतलब होता है। नेक्स्ट, करेज एंड सेक्रीफाइस। अब क्या होता है, मंडेला सेज दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द एबिलिटी टू ओवरकम इट। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो करेज का सही मतलब है वो डर के उसमें नहीं होता, वो कब होता है, जब हम उस पर ओवरकम कर लेते हैं, उस पर काबू पा लेते हैं, तब होता है उसका सही मतलब। नेक्स्ट, इक्वलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न इक्वल, सभी जो ह्यूमन बीइंग्स है वो इक्वल पैदा होते हैं, एंड डिजर्व रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, और वो भी डिजर्व करते हैं रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, मतलब उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए, उनके स्किन के कलर के बेसिस पर उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये थीम था इस चैप्टर का, बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे आ जाती है कंप्लीट समरी, इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। यहां पर देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट समरी नंबर 1 पॉइंट, पॉइंट्स में मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो देखिए ऑन 10 मई 1994, 10 मई 1994 में नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि 10 मई 1994 में एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जब उन्होंने ज्वाइन की थी, उससे जीत करके वो इस तारीख पर 10 मई 1994 में पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ होगा। द इनोग्रेशन वॉज हेल्ड एट द यूनियन बिल्डिंग्स, और जो इनोग्रेशन हेल्ड हुआ था, किया गया था, वो यूनियन बिल्डिंग्स में किया गया था, कहां पर, प्रिटोरिया में, एंड वॉज अटेंडेड बाय मेनी इंटरनेशनल लीडर्स, और काफी भारी मात्रा में जो इंटरनेशनल लीडर्स थे उन्होंने उसको ज्वाइन किया था, अटेंड किया था। नंबर 3, मंडेला ऑनर्ड द सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हु सफर्ड एंड डाइड फॉर इक्वलिटी। अब वो उनका सम्मान करते हैं, ठीक है ना, काफी सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसे हमारे देश के भी हैं, साउथ अफ्रीका के भी थे, ठीक है ना, सिसिलू वगैरह थे, टेम्बो थे, ओलिवर टेम्बो, तो काफी सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो उनको याद करते हैं, उनको सम्मान देते हैं कि उन लोगों ने जान दे दी इस दिन को लाने के लिए, तो वो उनको भूलते नहीं है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नेक्स्ट, apartheid created a system of racial segregation that denied basic human rights to black South Africans। अब जो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चला था, अपार्थेड चला था, वो डिनाइड कर देता है जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स के लिए, वो क्या कर देते हैं, भेदभाव कर देते हैं, क्या कर देते हैं, भेदभाव कर देते हैं गोरे लोगों में और काले लोगों में, यानी कि जो ब्लैक पीपल थे। नेक्स्ट, नंबर 5, मंडेला बिलीव्ड दैट नो वन इज बोर्न हेटिंग। मंडेला का मानना था कि कोई भी व्यक्ति नफरत के साथ पैदा नहीं होता एनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति से, बिकॉज ऑफ स्किन कलर, कलर के आधार पर कोई एक दूसरे से जन्मजात हेटिंग नहीं लेकर आता, नफरत पैदा करके नहीं आता, उनमें वो चीजें भरी जाती हैं कि हम गोरे लोग हैं, वो काले लोग हैं, हम उनसे ऊपर हैं, हमें उन पर राज करना है, उनको दबा के रखना है, इस तरीके से। बात समझ में आ गई। नंबर 6, ही सेड दैट पीपल मस्ट लर्न टू हेट। क्या होता है, वो कहते हैं कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट, वो सीखते हैं, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और जब वो सीख लेते हैं नफरत करना, दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें प्यार भी सिखाना चाहिए। लव कम्स मोर नेचुरली, प्यार और अच्छे से आता है, टू द ह्यूमन हार्ट। भाई नफरत तो भरी जाती है, ठूस ठूस के भरी जाती है, वहीं अगर हम उनको अच्छा एस्पेक्ट दिखाएं, पहलू दिखाएं, तो प्यार बहुत जल्दी मन में बैठ जाता है। बात समझ में आ गई। नंबर 7, मंडेला सेड बोथ द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो ओप्रेस्ड हैं और ओप्रेसर हैं, सहने वाला भी और करने वाला भी, वो क्या कर रहे हैं, रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, वो अपनी ह्यूमैनिटी को ही रोब कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, ट्रू फ्रीडम मींस इक्वलिटी। असली आजादी का मतलब होता है इक्वलिटी, जस्टिस मतलब न्याय, एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर ऑल, सभी के लिए सम्मान होना चाहिए, सभी को
भाई समान राइट्स मिलने चाहिए, किसी को कम ज्यादा नहीं मिलने चाहिए, स्किन के कलर पर उनको सेपरेट नहीं करना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ये ट्रू फ्रीडम है इसका मतलब। नेक्स्ट, मंडेला डिवोटेड हिज लाइफ टू द फाइट फॉर फ्रीडम एंड इक्वलिटी इन साउथ अफ्रीका। तो जो मंडेला है वो डिवोटेड हिज लाइफ, वो पूरी लाइफ को कुर्बान कर देते हैं फाइट फॉर फ्रीडम, फ्रीडम के लिए लड़ाई में, एंड इक्वलिटी, समानता लाने के लिए साउथ अफ्रीका में। तो ये तो बात हो गई इसकी समरी की। चलिए अब थोड़ा सा मैं वैसे आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। तो अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर में एक बात अच्छे से समझी होगी कि वो जब ब्लैक प्रेसिडेंट बने उससे पहले वो 27 सालों तक जेल में रहे थे, और वो बचपन से ही क्या सीखते हैं कि उनको आज़ादी अभी पूर्ण तरीके से नहीं मिली है। वो चीज़ों को जब वो पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान भी वो क्या करते हैं, उस दौरान भी वो चीज़ों को सीखते रहते हैं। उनके अकॉर्डिंग फ्रीडम केवल बचपन में हम खेल से अपने मन से जो करना चाहें वो कर सकते थे, इसी का मतलब आज़ादी नहीं होता। आज़ादी का एग्जैक्ट मतलब उनके अकॉर्डिंग था कि जो लोग हैं वो सभी लोग, वो चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट हो, मतलब साउथ अफ्रीका के सभी लोग जब पूर्ण रूप से आज़ाद हैं, समान उनको भाई इक्वलिटी मिली हुई है, सब कुछ इक्वल है, तब हमें फ्रीडम भाई हम मान सकते हैं, अदरवाइज हम फ्री नहीं हैं। तो टेंथ में 1994 में, ठीक है ना, क्या हुआ था, शपथ ग्रहण समारोह हुआ था जहां पर वो अपनी डॉटर जिनानी के साथ शपथ लेने वाले थे एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और कौन सी पार्टी से वो लेने वाले थे, एएनसी, एएनसी पार्टी से वो भाई जीत कर आए थे और शपथ लेने वाले थे। वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, उनकी डॉटर जिनानी वहां पर उनके साथ थी, और वहां पर दो और लोग थे जिन्होंने डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है ना, डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली थी, थेबो मेम्बेकी थे, और साथ ही साथ मिस्टर डी क्लर्क थे। तो इन दोनों ने वहां पर क्या शपथ ली थी, भाई डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली थी, और जो प्रेसिडेंट बने थे वो नेल्सन मंडेला थे। तो वहां पर काफी भारी मात्रा में भीड़ को देखा गया था, काफी कंट्रीज के लीडर्स वहां पर आए हुए थे, और भीड़ बहुत थी, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े लोगों तक वहां पर एक बहुत अच्छा सैलाब आया हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं करूं तो उनकी पार्टी ने 400 सीट्स में से 252 सीट्स जीतकर अपनी पार्टी को विजयी बनाया। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों, यानी कि 400 में से 252 सीट उनकी पार्टी को मिले, कौन सी पार्टी को, एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो जीती थी वो इतनी सीट लेकर जीतती है। अब क्या होता है, जब वो वहां पर शपथ ले रहे होते हैं तो सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं, उसके बाद थेबो मेम्बेकी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं, उसके बाद नेल्सन मंडेला क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, और अपनी शपथ ग्रहण समारोह में वो उन सभी फ्रीडम फाइटर्स को भाई याद करते हैं कि वास्तव में जो ये आज पल हम जी रहे हैं, जो हम यहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो उन फ्रीडम फाइटर्स की मेहनत और सेक्रीफाइस का नतीजा है। आज वो होते तो कितने खुश होते, आज वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनकी वजह से हम यहाँ पर इस शपथ ग्रहण समारोह में इकट्ठा हुए हैं, तो वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको याद करते हैं। फिर वो वहां पर क्या करते हैं, फिर वो वहां पर उनको देखकर जो आर्मी के जनरल वगैरह बैठे हुए थे, जो कुछ समय पहले उनको क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं, जेल में डालते हैं, आज वो वहां पर अपनी वफादारी का सबूत पेश कर रहे हैं, उनको सैल्यूट कर रहे हैं, जिनके भाई शोल्डर पर और यहाँ पर चेस्ट पर मेडल्स लगे हुए हैं। ये देखकर उनको बड़ा अच्छा लगता है, और साथ ही साथ वो अपने जो हमारे देश के लोग हैं उनके ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करते हैं, पहला अपनी फैमिली के प्रति और दूसरा अपने देश के प्रति। लेकिन अगर हम बात करें जब यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो वो जब भी अपने लोगों के प्रति भाई कुछ करना चाहते थे तो उनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। अब क्या होता है, उस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर जो हमारे जेट्स होते हैं, जैसे हमारे इंडिया के होते हैं, ऐसे ही साउथ अफ्रीकन जेट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी अपनी वफादारी पेश करते हैं नई गवर्नमेंट के लिए। क्या करते हैं वो जेट्स, कलर से, काफी सारे कलर से वो क्या करते हैं,
भाई वहां पे फ्लैग बनाते हैं और अपनी वफादारी पेश करते हैं। जैसे व्हाइट होता है, ब्लैक होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, गोल्डन होता है, मतलब 5-6 कलर से वो क्या करते हैं, फ्लैग बना करके अपनी वफादारी का सबूत देते हैं। तो वो यहाँ पर इस चैप्टर में बस यही बताना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने भाई अपना परिश्रम किया, उन्होंने जो कुर्बानियां दी, सेक्रीफाइस किया, 27 सालों तक जेल में रहे, तो वो बाद में जब जीत जाते हैं तो वो अब एक यूनिटी बनाना चाहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। तो इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका को फ्री करते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, यानी कि वो चाहते हैं अपार्थाइड को खत्म करना और वो कर भी देते हैं। 27 सालों के लंबे कारावास के बाद वो ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं। इससे ज्यादा मोटिवेशनल बात आपको क्या हो सकती है समझने के लिए। बात समझ में आ गई। तो ये पूरा चैप्टर उनके संघर्ष के बारे में, उन्होंने क्या क्या फेस किया, क्या क्या चीजें सीखी, फिर वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने, उन्होंने समानता दिखाई, भाई 2 नेशनल एंथम को गवाया, और जब वो शपथ लेते हैं तो वो कहते हैं कि आज से साउथ अफ्रीका में क्या होगा, भाई इक्वालिटी रहेगी। जो पहले हुआ, जो भाई व्हाइट लोगों ने ब्लैक लोगों के साथ किया, हम वैसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारे लिए सब इक्वल है, हमारे लिए सब समान है, तो सभी को समान यानी कि इक्वल राइट्स दिए जाएंगे और सभी को समान रखा जाएगा। ये बात उन्होंने कही थी। अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट वोकेबलरी। इंपॉर्टेंट वोकेबलरी यानी कि इंग्लिश से हिंदी में। तो इंग्लिश वर्ड पहला आ जाता है आपका अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है, रंग भेद, गोरे और काले लोगों में रंग भेद करना। नंबर 2 इज इनोग्रेशन, ये शपथ ग्रहण सेरेमनी थी, ये मैंने आपको अभी बताया। ऑपरेशन, अब ये ऑपरेशन नहीं है, ठीक है ना, ऑपरेशन इसका मतलब होता है अत्याचार, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया ओप्रेस्ड और ऑपरेशन, करने वाला और सहने वाला, यानी कि ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार। एमेंसिपेशन, ठीक है ना, एमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, क्या होता है, मुक्ति। आगे बात कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव। करेज की बात करें तो करेज का मतलब हो जाता है साहस। नेक्स्ट आ जाता है डिग्निटी यानी कि गरिमा, और ह्यूमैनिटी का मतलब हो जाता है मानवता। बात समझ में आ गई यहां तक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मोरल और मैसेज के बारे में कि इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे मोरल एंड मैसेज की। फ्रीडम इज मीनिंगफुल ओनली, फ्रीडम मीनिंगफुल तभी हो सकता है जब when everyone is enjoys it, जब सभी इसको enjoy कर सके। and courage lies in defeating fear, और वो क्या कर सके, वो अपने डर को जीत सके। ऐसा ना हो कि कुछ लोग तो डरे सहमे से बैठे हुए हैं, कुछ लोग इंजॉय कर रहे हैं, नहीं, इसका मतलब ये था कि सब हर कोई इसको इंजॉय कर सके, तभी असलियत में हम फ्री हैं, हमें फ्रीडम है, अदरवाइज हम अभी भी दबे हुए हैं। तो ये चैप्टर हमें बहुत कुछ सिखाता है, यूनिटी के बारे में बताता है, हम सबको इक्वल समझना चाहिए हमें सबको, कि भाई ऐसा ना हो कि ये हमसे नीचे है, हम इसके ऊपर हैं तो हम इसका शोषण करेंगे, दबा कर रखेंगे। तो ये था इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इंडियन टॉपर्स को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि आपको नोट्स और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, ताकि हम ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।